हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम लोग नंबर सिस्टम में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिस पर नंबर सिस्टम के या नंबर सिस्टम कह लीजिए और भी चैप्टर में क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पूछे जाते हैं। मतलब ये वो कॉन्सेप्ट है जो नंबर सिस्टम के अलावा भी किसी भी चैप्टर में इससे क्वेश्चन बन सकता है। और वो क्या है, आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर लिखा हुआ बार कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है बार कॉन्सेप्ट, किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ये सब हम लोग सीखेंगे। आज के बाद बार कॉन्सेप्ट के बारे में आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा क्लियर आपको बता दूंगा कि बार कॉन्सेप्ट होता क्या है और इसका क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। बार कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझा जाए। सपोज करिए कोई भिन्न लिखा हुआ है 1/3, कोई भिन्न लिखा है 1/3 या 10/3 या 22/7, ऐसा कोई भिन्न हमारे पास लिखा हुआ है। तो 1/3 का मतलब जब एक में हम लोग 3 से भाग देते हैं तो आप जानते हैं भाग नहीं जाता है, तो यहाँ दशमलव लगा के 0 बढ़ा देते हैं। 3 तरीके 9, 1 आ गया, फिर एक 0 बढ़ेगा, 3 तरीके 9, फिर एक रिमाइंडर बचा, फिर 0 बढ़ेगा, 3 तरीके 9, फिर एक रिमाइंडर बचा, फिर 0 बचा, 3 तरीके 9, फिर एक रिमाइंडर बचा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह भाग अगर एक में 3 का हम लोग दे रहे हैं तो हमेशा रिमाइंडर 1 बच रहा है और भागफल 3 आ रहा है। मतलब दशमलव के बाद 3 बार रिपीट हो रहा है, दशमलव के बाद 3 बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग दशमलव 3 3 3 3 3 ये इनफाइनाइट टाइम रिपीट होगा। कितनी बार भाई? अनंत बार रिपीट होता चला जाएगा। तो अब इसी चीज़ को एक शॉर्टकट में लिखने का तरीका है। इसी को दशमलव के बाद अगर कोई 1 अंक या 2 अंक या 3 अंक, जितना भी अंक अगर बार रिपीट हो रहा अनंत बार, तो उसको एक शॉर्टकट में लिखने का तरीका है, उसी को बोलते हैं बार कॉन्सेप्ट। और वो तरीका क्या होता है कि दशमलव के बाद वो अंक लिख दीजिए जो बार रिपीट हो रहा है और उसके ऊपर लगा देते हैं बार। यही मतलब हुआ, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं भाई? बार। सपोज करिए कोई भिन्न आप सॉल्व किए, ऐसा आ गया दशमलव 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इसका मतलब दशमलव के बाद क्या रिपीट हो रहा है? 1 2, तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे हम लोग? बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों? बार लगा देंगे। अब जैसे यहाँ पर दशमलव 3 के ऊपर बार था, तो इसका भिन्न वैल्यू हमको पता था, वो क्या होगा? 1/3। इसी तरह अगर दशमलव 1 2 के ऊपर बार दिया या फिर हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया दशमलव 3 4 5 के ऊपर बार, दशमलव 3 4 5 के ऊपर बार, तो इसका मतलब हुआ क्या कि दशमलव 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 ये बार क्या हो रहा है भाई? रिपीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? बार रिपीट हो रहा है। तो इसी को शॉर्टकट में कैसे लिखा जाता है? दशमलव 3 4 5 के ऊपर बार। अब दशमलव 3 4 5 के ऊपर बार लिखा गया तो ये कोई न कोई भिन्न रहा होगा, P/Q के रूप में रहा होगा, कोई न कोई भिन्न रहा होगा। उसको हम लोग सॉल्व किए होंगे तो वो दशमलव 3 4 5 दशमलव 3 4 5 दशमलव 3 4 5 ऐसे बार रिपीट होगा। तो अब हमारे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसी से हमको पता करना है कि ये कौन सा भिन्न रहा होगा। जैसे दशमलव 3 3 3 3, तो इसको तो हम लोग समझ गए कि ये क्या था भाई? 1/3 था। ये अभी हम लोग देखे हैं, लेकिन इसको भी चेंज करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये समझ गए 1/3। तो उसी तरह अगर दशमलव 3 4 के ऊपर बार है तो इसकी भिन्न वैल्यू क्या होगी, यही चीज़ आता है बार क्वेश्चन में करने के लिए। तो आप सबसे पहले तो बार का मतलब समझ गए। क्या समझ गए? अगर दशमलव के बाद कोई 1 अंक 2 अंक या 3 अंक बार रिपीट हो रहा है तो उसको शॉर्टकट में लिखने का एक तरीका है, उसी को बोलते हैं हम लोग बार कॉन्सेप्ट। तो बार कॉन्सेप्ट होता क्या है कि जो डिजिट दशमलव के बाद बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, कभी कभी हमारा ऐसा भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे दे दिया कि दशमलव 4 3 2 के ऊपर बार। इसका मतलब ये हुआ कि केवल 3 2 रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखेंगे दशमलव 4
32 32 32 32 32 ऐसा भी लिख सकते हैं। जो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, जिसके ऊपर बार लगा वही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 4 हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। हमारा क्या रिपीट हो रहा है भाई? 3 2 3 2 3 2 3 2। तो आप समझ पा रहे हैं बार कॉन्सेप्ट को, मतलब पूरा आप समझ गए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग ये सीखते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको x बराबर 0.5 के ऊपर बार को p/q के रूप में लिखो या लिखिए। जैसे 0.5 के ऊपर बार को p/q के रूप में लिखें, तो अब देखिए इसका मतलब हुआ क्या। x बराबर 0.5 5 5 5 5 5 कितनी बार? इनफाइनाइट टाइम। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम करेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा, दोनों तरफ 10 से गुणा, तो इधर हो जाएगा हमारा 10x। अब देखिए किसी भी नंबर में अगर 10 से गुणा करते हैं तो 0.1 अंक दाहिने तरफ खिसक जाता है, तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.5 5 5 5 5 ऐसे डाटा। अब देखिए ये तो हमारा हो गया 10x। अब ये इंटीजर पार्ट है और ये डेसिमल पार्ट है। जैसे आपको अगर लिखा हुआ कोई संख्या दशमलव में 2.5, तो आप चाहें तो इसको 2 + 0.5 भी लिख सकते हैं। मतलब इंटीजर वाले पार्ट को, पूर्णांक वाले पार्ट को अलग लिख सकते हैं और दशमलव वाले पार्ट को अलग लिख सकते हैं। तो इसी तरह 5 को हम अलग लिख देंगे, 0.5 5 5 5 5, इसको अलग। अब फिर देखिए अगली लाइन 10x हो जाएगा, ये 5 प्लस, अब इसको आप ध्यान से देख रहे हैं तो यही x है। देख लीजिए x बराबर क्या है? 0.5 5 5 5 5, तो ये हमारा x बन गया। अब x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9x बराबर 5, तो x बराबर आ गया 5/9। x बराबर क्या आ गया दोस्तों? 5/9। इसका मतलब जो 0.5 के ऊपर बार दिया था इसकी वैल्यू कितना है भिन्न में? 5/9 है। अब 5/9 में भाग देकर देखेंगे, अगर 5 में हम 9 को भाग कर देखिए, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा जाएगा, 9 × 5 = 45, फिर 5 आ गया, 0 बढ़ेगा, 9 × 5 = 45, फिर 5 आ गया 0, 9 × 5 = 45। देखिए वही चीज़ आ रहा है। इसका मतलब 0.5 के ऊपर बार की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 5/9 आ गई। क्लियर हो गया? 5/9 आ गया। मतलब 0.5 के ऊपर बार की वैल्यू कितनी आ गई? 5/9। तो 0.5 के ऊपर बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5/9 लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप कॉन्सेप्ट को? एक और एग्जांपल मैं कराता हूँ तो आपको थोड़ा से और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन दिया x बराबर 0.23 के ऊपर बार, इसको सॉल्व किया जाए। x बराबर 0.23 के ऊपर बार, तो ध्यान से देखिए, हम इसको लिखेंगे x बराबर 0.23 23 23 23 23 ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड या दोनों तरफ 100 से गुणा, 100 से गुणा। अब देखिए क्यों 100 से गुणा किए? यहाँ पर पहले वाले में हम लोग 10 से गुणा किए थे। दशमलव के बाद कोई एक अंक रिपीट होगा तो 10 से गुणा करेंगे, अगर 2 अंक रिपीट होगा तो 100 से गुणा करेंगे, और अगर 3 अंक रिपीट हो गया तो 1000 से गुणा करेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 100x। अब 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 अंक दाहिने खिसक जाएगा, तो 23.23 23 23 23 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। फिर वही पहले वाली की तरह इसको तो लिखेंगे 100x, इसको 23 को अलग कर देंगे, 0.23 23 23 डॉट 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 इसको लिख देंगे। अब आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये तो हमारा होगा 100x, ए हो जाएगा 23,
और ये जो वैल्यू है यही वैल्यू हमारी कितनी है, यक्स है। यही वैल्यू कितनी है दोस्तों, यक्स है। तो जब यक्स को इधर लाएंगे तो 100 यक्स में से यक्स चला जाएगा तो 99 यक्स बचेगा और ये हो जाएगा 23। इसका मतलब यक्स बराबर आ गया 23/99, 23/99। इसका मतलब ये हो गया 0.23 के ऊपर बार की जो वैल्यू हो गई 23/99, ये हमारा आंसर हो गया। 0.23 को सॉल्व करने के लिए 2 3 के ऊपर बार को अगर सॉल्व करने के लिए देगा तो जो उसका आंसर होगा वो होगा 23/99। तो अब थोड़ा सा कुछ सिमिलरिटी दोनों में देख रहे हैं। जैसे जब दिया था 0.5 के ऊपर बार तो ये आया था 5/9, 0.23 के ऊपर बार तो ये आ गया था 23/99। तो क्या ट्रिक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर दशमलव के बाद कितना भी डिजिट हो, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, अगर दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार लगा है तो आपको क्या करना है कि बार हटाना है, दशमलव हटाना है और वो नंबर लिखना है और नीचे एक बार 9 लिख देना है। अगर दशमलव के बाद 2 अंक पर बार लगा है, 2 अंक पर बार लगा है तो आपको वो अंक लिखना है, मतलब 23 लिखना है, बार और दशमलव हटा देना है और बटा में 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 2 बार 9 लगा देना है। अगर दशमलव के बाद सपोज करिए 3 4 5 के ऊपर बार रहता तो हम इसको लिखते 345/999। समझ पा रहे हैं? तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। दशमलव के बाद जितना भी डिजिट रिपीट होगा उतनी बार हर में 9 लगा देना है। क्या लगा देना है भाई? 9 लगा देना है। बाकी सब चीज़ें वैसे लिख देना है। तो समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग का है, अगर दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार लगा है तो नीचे एक बार 9 लगा देना है। अगर दशमलव के बाद 2 अंक के ऊपर बार लगा है तो नीचे 2 अंक 9 लगा देना है। दशमलव के बाद 3 अंक के ऊपर बार लगा है तो नीचे 3। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, दे दिया दशमलव 6 के ऊपर बार। सपोज करिए दूसरा क्वेश्चन दे दिया 0.25 के ऊपर बार। तीसरा क्वेश्चन दे दिया 0.1 2 3 के ऊपर बार। या चौथा क्वेश्चन दे दिया 0.4 5 7 8 के ऊपर बार। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए? तो देखिए बहुत ही आसान। दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार तो 6/9 करेंगे। इसको काट लेंगे, 3 दूना 6, 3 तिरिके 9, तो आंसर आ गया 2/3। अब दशमलव के बाद 2 अंक के ऊपर बार है तो बार हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, 25 लिखेंगे और 2 के अंक के ऊपर बार है तो क्या लगा देंगे? 2 बार 9 लगा देंगे। अब दशमलव के बाद 3 अंक के ऊपर बार है तो 123 करेंगे और 3 बार 9 और ये कट जाएगा। देखिए 3 चौक के 12, 3 एकम 3, 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9। अगर कैंसिल होगा किसी नंबर से तो उसको कैंसिल भी कर लेंगे। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद 4 अंक के ऊपर बार है तो बार हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, वो संख्या लिखेंगे और जितना अंक के ऊपर बार है, 1 2 3 4 अंक के ऊपर बार है तो 4 बार नीचे 9 लगा देंगे। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया बिल्कुल सिंपल। आप समझ पा रहे हैं? कुछ नहीं करना है। अगर दशमलव के बाद सभी अंक, जितने भी अंक आए, ये भी ध्यान देना है, दशमलव के बाद 1 अंक है उसके ऊपर बार है, दशमलव के बाद 2 अंक है पूरे के ऊपर बार है, दशमलव के बाद 3 अंक है सभी के ऊपर बार है, दशमलव के बाद 4 अंक है सभी के ऊपर बार है। मतलब सभी अंक रिपीट हो रहे हैं। तो करना कुछ नहीं है, बार और दशमलव आपको हटाना है, वो संख्या लिखना है और जितने अंक के ऊपर बार लगा उतनी बार नीचे 9 लगा देना है। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा सॉल्व। हमेशा बेसिक तरीके से नहीं करना है तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब देखिए इसमें एक दूसरा तरीका जो होता है हम लोग उसको सीखते हैं। पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद ट्रिक हम लोग जान जाएंगे कि एक्चुअली में इसको करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया, सपोज करिए x बराबर 0.542 के ऊपर बार, मतलब दशमलव के बाद कोई 1 अंक 2 अंक 3 अंक छोड़कर उसके बाद वाले अंक से बार स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब तो यही हुआ कि x बराबर 0.542 42 42 42 42, यही रिपीट हो रहा है बार बार। तो अब देखिए करना क्या हमको,
अब दोनों तरफ 10 से गुणा हम लोग का क्या कोशिश रहेगा, जैसे 4 2 रिपीट हो रहा है तो ऐसा करते हैं कि दशमलव को हम लोग यहाँ लाते हैं ताकि दशमलव के बाद सभी नंबर के ऊपर बार मिल जाए या सभी नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए। तो ये हो जाएगा 10x बराबर 5.4242424242। तो ये तो हमारा रहेगा 10x, ये 5 प्लस 0.424242 डॉट। तो ये हमारा हो गया 10x, ये हो गया 5। अब ये देखिए ये 0.42 के ऊपर बार आ गया। अब समझ पा रहे होंगे कि हमने 10 से गुणा क्यों किया, क्योंकि दशमलव के बाद 4 2 रिपीट हो रहा था तो हम लोग 4 2 के ऊपर बार लिख देंगे। अब देखिए 10x बराबर 5। अब इसको सॉल्व करना अभी हम लोग सीखे थे कि इसको हम लिखेंगे 42/99। क्या लिखेंगे भाई, 42/99। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 सही 42/99 या 5 सही 42/99 या इसको सॉल्व कर लिया जाए, इसका गुणा करेंगे 5 में फिर जोड़ देंगे तो 99 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 9 45 4 बच गया, 5 9 45 4 49 और फिर 42 जोड़ा जाए तो 5 2 7 9 4 13 3। तो ये आ गया 337/99। ये 10x की वैल्यू आ गया। 10x बराबर 337/99। तो x बराबर हो गया 337/10 नीचे आएगा तो 990। तो जो x की वैल्यू आ गया वो आ गया 337/990। इसका मतलब 2.54 के ऊपर बार था, इसका मान आ गया 337/990। 337/990। तो ये तो हमारा बेसिक तरीका होगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि हमेशा जब इतना छोटा से क्वेश्चन आ गया तो इतना हमेशा करेंगे तब तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। क्या ट्रिक है, देखिए इसका बहुत ही आसान ट्रिक। देखिए ट्रिक जैसे 0.542 के ऊपर बार लिखने के लिए आ गया, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले आपको पूरा नंबर लिख लेना है 542। पहले क्या लिख लेना है, पूरा नंबर लिख लेना है। फिर जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा उसको माइनस कर लेना है। पहले पूरा नंबर लिख लेना है, फिर जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है उसको माइनस, फिर जितने नंबर के ऊपर बार लगा उतनी बार 9 और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा उतनी बार 0। समझ पा रहे क्या कॉन्सेप्ट है। पहले हमको पूरा नंबर लिखना है 542, फिर जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा उसको माइनस, फिर जितने नंबर के ऊपर बार लगा हर में उतनी बार 9 और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा उतनी बार 0। तो 542 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 537 गलत कर दिया हम लोग, 542 हम लोग का था, यहाँ पर लग रहा है यहाँ पर हम लोग का गुणा गलत हो गया है। कहीं पर चेक कर लीजिए आप एक बार फिर इसको, ये गुणा हम लोग गलत कर दिए हैं। 5 का जब 9 करेंगे तो 9 पचे 45 4 बचेगा, 9 पचे 45 4 49। तो यहाँ पर 49 आया था, फिर हम लोग को जोड़ना क्या था भाई 42, तो 7 13 ये 537 आएगा। ये हम लोग गलत लिख दिए हैं, ये 537 होगा, ये भी 537। तो अब देखिए 537/990 .54 के ऊपर बार की जो वैल्यू आ गई 537/990, ये भी 537 होगा। कैलकुलेशन हम लोग गलत कर दिए थे। तो क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि अगर दशमलव के बाद कुछ अंक छोड़कर बाकी अंकों के ऊपर बार लगा है तो उसको सॉल्व करने का जो तरीका है क्या है, पहले पूरा नंबर लिखेंगे 542, फिर जिस अंक के ऊपर बार नहीं लगा उसको माइनस, फिर जितने अंक के ऊपर बार लगा उतनी बार 9 और जितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा उतनी बार 0 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल आप समझ लीजिए तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करिए ऐसा क्वेश्चन दिया है x बराबर 0.614
2 के ऊपर बार, तो पहले आप लिखेंगे 612, फिर जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा उसको माइनस, फिर जितने नंबर के ऊपर बार लगा हर में उतनी बार 9, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा उतनी बार 0। तो 612 में से 12 जाएगा 606 बटा 990। अब 2 से काट लेंगे, 2 3 6 0, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10। तो ये हम लोग का आंसर आ गया 303 बटा 495। तो 2 तरीके के आएंगे, एक तो दशमलव के बाद सभी अंक के ऊपर बार लगेगा, एक तरीका ये होगा कि दशमलव के बाद x y z तो सभी अंक के ऊपर बार है, तो इसका तो तरीका आसान है, x y z लिखेंगे और जितने अंक के ऊपर बार है उतनी बार 9 लगा देंगे, ये तो बिल्कुल आसान तरीका है। एक जो दूसरा है, सपोज करिए दशमलव के बाद x छोड़ के y z के ऊपर बार है, तो इसको तक करने का तरीका है, पहले x y z लिखेंगे, फिर जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस, फिर जितने नंबर के ऊपर बार है उतनी बार 9, और जितने नंबर के ऊपर बार है नहीं है उतनी बार 0 लगा देंगे, और इसको सॉल्व कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 2 ही तरीका है इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। अब आइए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए जाए, और कोई तरीका आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं, और कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम लोग का है दिया है, निम्न को P बटा Q के रूप में लिखिए। पहला है 0.4 के ऊपर बार, और दूसरा है 0.37 के ऊपर बार। तो देखिए बहुत ही आसान, पहला 0.4 के ऊपर बार, तो 4 लिखेंगे और 4 के ऊपर बार है तो एक बार 9, दशमलव के बाद 4 एक अंक है और उस पर भी बार है, तो करना क्या है कि बार हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, 4 लिखेंगे और बटा में एक बार 9 लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 0.37 के ऊपर बार, तो आपको लिखना है 37, और 2 नंबर के ऊपर बार है, 2 अंक के ऊपर बार है, तो 2 बार क्या लगा देंगे, नीचे 9 लगा देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये हम लोग का कुछ और क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, 0.5 के ऊपर बार, फिर फोर्थ क्वेश्चन 0.23 के ऊपर बार, फिर 5वां क्वेश्चन 0.145 के ऊपर बार। अब इसको धड़ाधड़ सॉल्व कर लिया जाए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं क्या आएगा भाई, 5/9 आएगा। ये क्या आ जाएगा, 23/99 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 145/999। अगर दशमलव के बाद सभी अंक के ऊपर बार है, चाहे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, तो कुछ नहीं करना है, वो अंक लिख लेना है, जो भी नंबर है वो नंबर लिख लेना है, और जितने नंबर के ऊपर बार लगा है नीचे उतनी बार 9 लगा देना है। तो ये बिल्कुल सिंपल वाला तरीका है और बहुत ही आसान है, इसको करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आइए आगे कुछ और क्वेश्चन कर लिया जाता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, पहला दिया है 0.348, 4/8 के ऊपर बार, फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन 0.2735 इसके ऊपर बार, फिर तीसरा क्वेश्चन भी इसी में लिख लेते हैं हम लोग, 2.34 के ऊपर बार। बस आइए इसको सॉल्व किया जाए। तो पहला देखिए 0.348 के ऊपर बार, तो मैंने क्या बताया, अगर दशमलव के बाद कोई अंक छोड़कर बाकी अंक के ऊपर अगर बार लगा है तो उसको सॉल्व करने का तरीका, पहले पूरा नंबर लिख लेंगे, फिर जिस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा उसको माइनस, फिर बटा में जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है उतनी बार 0। तो 348 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 345/990। 5 से कैंसिल कर लेंगे, 5 × 30, 5 × 9 = 45, 5 × 1 = 5, 5 × 9 = 45, 4 बचेगा, 5 × 8 = 40। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन। आइए सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि 0.273 इसके ऊपर बार, तो क्या तरीका, पहले पूरा नंबर 2735, फिर जिस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा उसको माइनस,
जितने अंक के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9 और जितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा उतनी बार 0। तो यह आ जाएगा 2732 बटा में 9990। अब 2 से कैंसिल होगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 9 18, 2 5 10। तो आंसर आ जाएगा 1366 बटा 4995। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 2.34 के ऊपर बार। तो देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हम लोग का है, पहले अब 2 को अलग कर लीजिए, 0.34 के ऊपर बार को अलग कर लिया जाए। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में उसमें 2 प्लस कर देंगे। तो क्या होगा, ये 2 प्लस तो रहेगा ही। इसका तरीका क्या है कि पहले पूरा नंबर, फिर जिस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा उसको माइनस, जितने नंबर के ऊपर बार लगा उतनी बार 9 और जितने के ऊपर बार नहीं लगा उतनी बार 0। तो हो जाएगा 2 प्लस 31 बटा 90। तो इसको आप 2 सही 31 बटा 90 भी लिख सकते हैं सही भिन्न में, या फिर अगर इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो 90 का गुणा करेंगे, 9 दूना 18, 180 और 180 में 31 जोड़ेंगे 1, 8 3 11 2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 211 बटा 90। ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि हम लोग का क्वेश्चन में ऑप्शन किस तरह दिया हुआ है, सही भिन्न में दिया है कि भिन्न में दिया है। तो समझ पा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीका है। आइए कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया जाए। तो बार कॉन्सेप्ट को आप सॉल्व करना जान रहे हैं तो ये अलग अलग क्वेश्चन में बीच में आपका यूज हो सकता है किसी भी चैप्टर में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग का इसी चैप्टर में यूज है। चलिए एक और क्वेश्चन, जैसे अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन दिया है, 0.02 के ऊपर बार प्लस 0.003 के ऊपर बार प्लस 0.2 के ऊपर बार, इसको प्लस करना है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के हम लोग के पास 2 तरीका है, या तो सबको अलग अलग सॉल्व कर लिया जाए और फिर सबको प्लस कर दिया जाए। एक तरीका और है, देखिए जैसे 0.02 के ऊपर बार है तो 0.02 के ऊपर बार है तो 2 2 2 2 2 2 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। फिर अगला है 0.003 के ऊपर बार तो 3 3 3 3 3 ऐसे रिपीट होगा। फिर 0.2 2 2 2 2 2 2 2। तो आप सोचेंगे इस तरह क्यों कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा। ये भी तरीका हम लोग का सॉल्व करने का है। तो अब देखिए 3 2 5 और 2 7, 3 2 5 और 2 7, 3 2 5 और 2 7, 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7, 2 2 4 और यहाँ पर 2। तो ये आ गया 0.247777। इसका मतलब आगे भी हम लोग लिखते हैं तो 7 इसी तरह रिपीट होता चला जाता है। तो इसको हम लिखेंगे 0.247 के ऊपर बार, 0.277 के ऊपर बार, 0.247 के ऊपर बार। अगर आप इसको उस तरह सॉल्व करते तो भी आपका यही आता है। तो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, और बेसिक तरीका तो आप जानते हैं। तो समझ पा रहे हैं क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है 0.23 के ऊपर बार प्लस 2 2 5, ये पूरा बार है, नहीं यहाँ पर बस 2 5 के ऊपर बार प्लस 0.25 के ऊपर बार पूरा है, ठीक है। तो अब देखिए एक तो बेसिक तरीका हो गया। कैसे बेसिक तरीका हो गया कि इसको सॉल्व करना तो सीधे 23 बटा क्या करेंगे 99। अब दशमलव के बाद 2 छोड़कर 5 के ऊपर बार है तो पहले पूरा नंबर लिखेंगे 25, फिर -2, फिर एक बार 9, फिर एक बार 0 और यहाँ हो जाएगा 25 बटा 99। तो अब देखिए जोड़ दिया जाए, ए और ये एक साथ जोड़ देते हैं क्योंकि 23 बटा 99 प्लस 25 बटा 99 और ये हो जाएगा 23 बटा 90। तो ये सीधे सीधे जोड़ेंगे तो 48 बटा 99 प्लस
23/90। अब इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया जाएगा, जो आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा भाई आंसर। तो 99 और 90 का एलसीएम होगा 990। तो यहाँ कटेगा 99 से 99 10 आएगा, 48 में गुणा करेंगे 480 प्लस यहाँ पर 90 कट जाएगा, 11 बार जाएगा तो 23 गुणे 11, 23 गुणे 11 तो 3 2 3 2 तो 3 5 2 253 253। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 8 5 13 4 2 7 1 4 2 6 1 7 मतलब 733/990 733/990। आप चाहे तो भाग देकर देख सकते हैं, अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार भी लगाकर हम लोग इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आएंगे और बहुत मुश्किल नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट इसमें छोटा से बचा है, कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा कि दशमलव के पहले अगर किसी नंबर के ऊपर बार लग गया है। अभी तो हम लोग दशमलव के बाद, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो दशमलव के बाद ही, दशमलव के बाद अगर कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसको कैसे दिखाते हैं, बार से दिखाते हैं, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में मिल गया, सपोज करिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ फिर समझाऊंगा, 4 के ऊपर बार 0.32 प्लस 5 के ऊपर बार 0.54 प्लस 2 के ऊपर बार 0.24। तो केवल आप समझ लीजिए बहुत ही सिंपल है। दशमलव के पहले अगर किसी नंबर के ऊपर बार लग जाता है, जैसे 5 के ऊपर बार 0.32 तो इसका मतलब -5.32 हो जाता है और कुछ नहीं। अगर दशमलव के बाद किसी नंबर के ऊपर बार लगा तो उसका मतलब हो जाता है केवल माइनस, बस और कुछ नहीं होता है, बस इतना। तो इसका मतलब ये हो गया -4 प्लस 0.32, ये हो गया -5 प्लस 0.54, ये हो गया -2 प्लस 0.24। तो -4 और -5 -9 और -2 -11 प्लस, अब इसको एक साथ जोड़ दिया जाए, मतलब 0.32 0.54 0.24। तो 4 4 8 2 10, 1 बच गया, 5 3 8 2 10 और 1 11। तो ये हो गया हमारा 1.10। अब ये अगर -11 प्लस 1.10 लिखा जाए तो -11 में से 1 चला जाएगा तो ये बच जाएगा -10.10। फिर इसको लिखेंगे 10 के ऊपर बार 0.10। यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन को, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 0.10 ये प्लस था, ठीक है, ये बीच में हम लोग प्लस था। या फिर ऐसा लिख सकते हैं जैसे 0.10 प्लस 0.10 था, तो 10 में से 0.10 घटाएंगे तो ये 0.99, ये बचेगा -9 प्लस 0.90, या इसी चीज़ को 9 के ऊपर बार 0.90 भी लिख सकते हैं। तरीका वही है, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट हो गया। तो आप समझ रहे हैं, अगर माइनस के पहले किसी नंबर के ऊपर बार लगा है तो उसका मतलब केवल और केवल, मतलब दशमलव के पहले अगर किसी नंबर के ऊपर बार लगा है तो उसका मतलब क्या होता है भाई, केवल माइनस। एक और आपको सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाता होगा, अगर ब्रैकेट के अंदर किसी नंबर के ऊपर बार लगा है, जैसे 2 + 3 + 5, ऐसा अगर ब्रैकेट के नंबर, तो इसको बोलते हैं केवल बार ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। इसका मतलब यहाँ पर हो जाता है बार ब्रैकेट। तो समझ पा रहे हैं। तो हमने आपको क्या तरीका बताया कि अगर दशमलव के बाद मान लीजिए कोई डिजिट यक्स बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको लिखते हैं यक्स के ऊपर बार। अगर दशमलव के पहले मान लीजिए यक्स के ऊपर बार .y, तो इसका मतलब हो जाता है -x + .y। समझ पा रहे हैं, ये दूसरा मतलब हो गया।
अगर ब्रैकेट के अंदर किसी कैलकुलेशन के ऊपर बार लगा है, कोई एक्सप्रेशन के ऊपर बार लगा है, तो उसका मतलब होता है केवल बार ब्रैकेट। और बार ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं तो 3 दूना 6 5 11, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो बार कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। उम्मीद है कि आप बार कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ पाए होंगे। तो इससे ज़्यादा बार कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है और इसी पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन में आपको क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको करना क्या है कि बार वाला कॉन्सेप्ट लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। या तो दशमलव के बाद सभी नंबर के ऊपर बार मिलेगा, या फिर दशमलव के बाद कुछ अंक छोड़ के कुछ अंक के ऊपर बार मिलेगा, या फिर एक तरीका और भी दे सकता है कि दशमलव के पहले किसी अंक के ऊपर बार लग जाए। तो सारे तरीके मैंने आपको बता दिया। बार में इससे ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर दोस्तों अगले वीडियो मिला जाएगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।